दोस्तों, अब वो वक्त है जिसके लिए हम लोग यहां सारे के सारे लोग आए। यस या नो? ग्रेट मां गुरु जी को मंच पर बुलाने की बारी है। आज मां गुरु जी का कद इतना बड़ा है, जैसा आप सब लोग जानते हैं। मां गुरु जी के बारे में शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास तो कोई शब्द मिलते नहीं है, मेरी डिक्शनरी में वो वाले वर्ड रहते नहीं है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज मां गुरु जी का इतना बड़ा कद है, आप अपना भविष्य उनके वर्तमान में देख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जो उनका वर्तमान है वो हमारा भविष्य है। और उनका वर्तमान कितना यूनिक है, कितना दमदार है, कैसे आइडिया लगेगा। अगर कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में डायमंड बन जाए तो कैसा रहता है? आप सब डायमंड बनना चाहते हैं? और कोई अगर अपनी टीम में डायमंडों की फौज बना ले तो फिर कैसा रहेगा? हेलो, आज मां गुरु जी की जो असेट है, असेट नहीं, मैं तो ये कहूंगा नेट वर्थ है, बिल्कुल एकदम जिसको कहेंगे सबसे बड़ी संपत्ति है। वो देखना चाहते हैं आप लोग? यहां पे जितने भी टाइगर आज बैठे हैं, मैं एक वीडियो दिखाता हूं। आप कुछ करना मत करना, लेकिन अपनी डायरी में एक गोल सेट करना कि जीवन में मरने से पहले इतनी बड़ी नेटवर्थ मैं अपनी जिंदगी में क्रिएट करूंगा। एक बार देखना चाहते हो? सारे लोग रेडी हैं? सारे लोग? दोस्तों, बारी है। आज हमारे ग्रेट मां गुरु जी, हमारे प्रेरणा के स्रोत, हमारे रोल मॉडल, हमारे आइकॉन, उनको मंच में बुलाने की ट्रिपल क्राउन इमेज द लीडर, नेटवर्क मार्केटिंग के किंग, ग्रेट मां गुरु जी, रॉयल ड्रीमर्स टीम के फाउंडर लीडर, मां गुरु जी श्री माधव सूर्युडु चंद्रुडु रामुडु అంటే వీడు హే మాటలు వాడడు మౌనమే పేలుడు ఎక్కడికక్కడ లెక్కలు తేలుస్తాడు జనమే ఉద్యమ రంగంలో దౌర్జన్యాన్ని నిర్జించేలా గర్జిస్తున్నాడు. He's a legend, 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 he's a legend. और सम्मान देने के लिए और आपके जोश के लिए मैं आपकी तारीफ नहीं करूंगा, नहीं तो आप और जोश दिखाओगे। मैंने इतनी जोशीली टीम अपनी आंखों से कभी नहीं देखी जीवन में। जोशीली टीम देखी है, बहुत जोश रहता है, लेकिन आप में कुछ ज़्यादा ही है, तो बहुत ज़्यादा है रियली में। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आप सभी के बीच में आकर के। मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, इतना प्यार, इतना सम्मान दिया आप सभी ने, और आप सभी के बीच में आज आने का सौभाग्य मिला। तो मैं इसे सौभाग्य कहूँगा कि विनर्स के बीच में आना ही अपने आप में प्राउड और सम्मान की बात होती है। तो ये मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है कि आप चुनिंदा दमदार साथियों के बीच में आज आपके साथ में आज का दिन और आपके साथ रहने का मौका मिला। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि इतने शानदार और दमदार साथियों के साथ काम करने का ईश्वर ने मौका दिया। मैं इसके लिए आभारी हूँ और मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि आप सभी आज के इस विजय उत्सव विनर्स सेलिब्रेशन के एक हिस्सा बने और आज यहाँ से कोई न कोई एक ऐसी बात आप मन में ज़रूर लेके जा रहे होंगे जो बात आपको डायमंड बनाने के लिए काफ़ी होगी और आपको डायमंड की जर्नी तक जरूर तय करने वाली होगी, आपको डायमंड तक जरूर पहुँचाएगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और मैं आपके सभी सीनियर लीडर्स का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मौका दिया, और आप सबका भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि आपने कुछ समय दिया, आपके बीच में कुछ बातचीत करने का मौका मिला। आज का दिन बहुत ही शानदार है और ख़ास तौर पर
आज मेरे बीच में या मैं उनके बीच में हूं जो विनर्स हैं। आज सभी विनर्स के बीच में बातचीत करने का मौका मिला है और ऐसे विनर्स मैंने आज देखा यहाँ पर एक से एक के ऊपर एक भारी था और उनको देखना, उनसे मिलना ये अपने आप में अपने अंदर की शक्तियों को जगाने वाली बात रहती है। तो एक से एक धुरंधर टाइगर्स आज यहाँ पर आपने भी देखे स्टार परफॉर्मर्स के रूप में। टारगेट परफॉर्मर तो जिन्होंने टारगेट जीता वो तो अभी मंच पे आए ही नहीं है, वो तो अभी बकाया है और वो तो आधा हॉल है, ये समझ लो ठीक है, तो बड़ा मुश्किल होने वाली है। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं सभी विनर ही हैं, मैं सबको विनर के रूप में मानता हूँ। और कई बार ये कंपनी का टारगेट है, तो हो सकता है किसी ने उस कंपनी के टारगेट को न जीता हो, लेकिन कंपनी का टारगेट वो परमानेंट टारगेट नहीं है और ये शॉर्ट टर्म टारगेट हैं, लेकिन हमारा असली टारगेट तो डायमंड बनना ही है, उसको आप सभी जीतने वाले हैं। तो ऐसा कोई यहाँ पर नहीं है, ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं है जिसने टारगेट जीता नहीं है या जीतने की हद नहीं है। जीतने की हद तक सब पहुंचने वाले हैं। डायमंड बनने का ही टारगेट है, एक ही टारगेट है। जैसे किसी का टारगेट है यहाँ से लखनऊ जाने का, यहाँ से दिल्ली जाने का, तो आप अगर 200 किलोमीटर ट्रेवल करोगे दिल्ली, तो पहले आप निकलोगे घर से, तो घर से निकलने का टारगेट आपने पूरा किया, फिर हाईवे पर आने का टारगेट आपने पूरा किया, फिर हाईवे से पहला टोल पार करने का, फिर दूसरा टोल पार करने का, फिर तीसरा टोल पार करने का, और ऐसे करते करते आप 200 किलोमीटर पूरा पार कर जाते हो। तो छोटे छोटे टारगेट पूरे करने पड़ते हैं। ऐसे ये छोटे छोटे टारगेट हैं, असल टारगेट तो डायमंड बनने का ही है ना। तो आज आपके बीच में कुछ छोटी बातचीत करेंगे। तो मैं स्वागत फिर से करना चाहूँगा सभी टारगेट विनर्स का, सभी परफॉर्मर्स का, सभी ग्रेट लीडर्स का और आप सभी के सीनियर लीडर्स, डायमंड लीडर्स का, जिन्होंने इतनी मेहनत करके आप सभी को टारगेट विनर बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो एक से एक सभी धुरंधर लीडर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और ट्रॉफी जीतने वाली टीम को भी बहुत बहुत बधाई। मैंने स्पेशली इसीलिए फ़ोटो लगाया आप सभी का, और बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। एक से एक टाइगर्स यहाँ पर बैठे हैं और आप सभी ने स्टार परफॉर्मर का, बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड लिया और इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन। मैं ऐसा कह सकता हूं जिन लोगों ने ट्रॉफी जीती है उन लोगों ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत की होगी, शायद इसकी तरह की होगी, चलेगा क्या? ये टारगेट जीतने वालों ने तैयारी की होगी, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है तभी जाके बात बनती है। हाँ क्या तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है? आप सारे लोग वही वाले हो, यही बैठे हुए हैं, मैंने आपको फोटो लगा के रखा हुआ है, एक बार और देखना है क्या? तो ये सारे टाइगर्स हैं जो हट के तैयारी करते हैं और किसी भी हद तक मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बधाई हो सारे दमदार टाइगरों को। और लेकिन थोड़े जो एक्स्ट्रा करते हैं वो लोग ट्रॉफी पे कब्जा कर ले जाते हैं या बेस्ट परफॉर्मर की बेल्ट पे कब्जा कर ले जाते हैं, है ना। तो ये सारे टाइगर्स वही थे, बहुत बहुत बधाई हो। टाइगर होना या शेर होना बड़ी अच्छी बात है और एक वीरता की निशानी है। शेर जंगल में राजा रहता है तो अपनी वीरता के दम पर रहता है। तो बीइंग अ लायन इज नॉट सफिशिएंट, लेकिन शेर होना ही काफ़ी नहीं है। यू हैव टू एक्ट लाइक ए लायन। लेकिन आपको शेर हैं, लेकिन शेर की तरह आपको परफॉर्मेंस भी देनी पड़ती है। एक शेर ये भी है लटूरा पड़ा हुआ इधर, एक शेर ये भी है दहाड़ने वाला शेर। तो जंगल में दहाड़ने वाला शेर चाहिए, है ना। तो केवल शेर होना ही काफ़ी नहीं है। और मेरे सामने सारे के सारे बब्बर शेर बैठे हुए हैं, सारे बब्बर शेर बैठे हुए हैं। और मैं जिन लोगों ने कोई अवार्ड नहीं लिया तो इसका मतलब उन्होंने एक कदम पीछे लिया है, वो अभी दमदार छलांग लगाने वाले हैं। कभी भी यहाँ पर तो सारे वीर ही बैठे हुए हैं। तो किसी एक अवार्ड को हम फाइनल जीत कभी नहीं मानते। ये सब चलता रहता है, अप डाउन चलता रहता है। बिजनेस में अप डाउन हमेशा ही होता है। 17 साल मुझे हो रहे हैं, तो 17 साल में हमारे साथ भी तो हुआ होगा कई बार क्या लग रहा है हमारे टारगेट पूरे हो गए होंगे क्या? हमेशा नहीं होते थे, लेकिन ये अप डाउन चलता है। लेकिन आपको फाइनल टारगेट का याद रखना है। फाइनल टारगेट तो मेरा डायमंड बनना ही है, फाइनल टारगेट तो मेरा क्राउन एम्बेसडर बनना ही है ना। वो हमारा एक ही टारगेट है और उसको बनने के लिए हमने काम करने की शुरुआत की है। तो मैं बहुत ही गौरवान्वित फील कर रहा हूँ इतने सारे दमदार बब्बर शेरों के बीच में, दमदार साथियों के बीच में। और कुछ ऐसे दमदार साथी, इसकी वजह से छुप तो नहीं रहा, कहीं छुप रहा है क्या?
तो इधर दिख रहा है क्या इस वाली में? ये बड़ी वाली स्क्रीन में नहीं दिख रहा? इसमें कौन दिख रहा है? अच्छा, इसमें मैं दिख रहा हूँ। अरे तो इसको तो साइड कर दो भैया थोड़ा, इसको, इससे हमारा ये टाइगर दिख बंद हो रहा है। क्राउन के साथ चाहिए, है ना? और आप सारे एक ऐसे बब्बर शेर जिन्होंने इस बिजनेस में एक ड्रीम मुकाम को हासिल करके दिखाया, और ऐसी टीम, ऐसी परवरिश जिनके साथ में काम करना अपने आप में, आज इस टीम में काम करना एक डायमंड होने की गारंटी होने जैसा होता है। तो बढ़िया एथिक्स, बढ़िया संस्कार और सारी चीज़ें, आज एक ड्रीम मुकाम इस बिज़नेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आप एक ड्रीम अचीवमेंट की बात करेंगे, वो सारे अचीवमेंट आज सर के पास हैं, विजयपाल जी के पास हैं। शुरुआत से हमारे पहले साथी हैं जिन्होंने वादा निभाया कि सर हमेशा साथ में रहेंगे, और आज तक हमेशा साथ में हैं। और आज जो सैलाब, जो शुरुआत अकेले से हुई थी, वो सैलाब लाखों में हो गया, और अभी आने वाले टाइम में हमें भरोसा है ये करोड़ों में भी पहुंचने वाला है ना? तो दूसरा, विजयपाल जी ने भी, हमने विजयपाल जी को ढूंढा तो विजयपाल जी ने भी किसी कोहिनूर हीरे को ढूंढा, और वो कोहिनूर हीरा शुरुआत में तो तराशना ही पड़ता है। शुरुआत में जो हीरा होता है वो चमकता नहीं है, जगमगाता नहीं है, और वो उसको तराशना पड़ता है। तो तराशने के लिए एक अपने ही गांव से, क्षेत्र से पकड़ा, इन्होंने इनके कोटेशन भी लिखा है, इंकार किया जिन्होंने मेरा समय देखकर, वादा है मेरा ऐसा समय भी लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे समय लेकर, है? तो देखोगे उधर कोने में ऐसे डीलू पीलू सा एक बंदा खड़ा हुआ है, लंबा सबसे, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी, और ऐसे करते 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 फिर यहाँ से छोटे मोटे कभी डायमंड बने, डबल डायमंड बने, आज फाइनली क्राउन एम्बेसडर तक का सफ़र तय किया। तो जो वादा किया था वो इन्होंने निभाया। इन्होंने वादा किया था गुरुजी डायमंड बन के दिखाऊंगा, और गुरुजी क्राउन एम्बेसडर बन के दिखाऊंगा। 2 वादे किए थे, दोनों पूरे कर दिए। आपने भी वादा किया है, पूरा जरूर करना आप, और हमको तो आपके साथ भरोसा है, हमको भरोसा है कि आपने जो वादा किया है आप जरूर निभाओगे, हमें पूरा भरोसा है। और जर्नी इनकी जो हुई, बेस्ट परफॉर्मर ऑलवेज, जिनकी जर्नी में, क्राउन एम्बेसडर तक की जर्नी में जो भी इन्हें मौका मिला, तो टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, जो भी तो मौके मिले, जब जब मौका मिला, कई बार बेस्ट परफॉर्मर ये बने, कई बार नहीं बने, कई बार अच्छा काम चला, कई बार नहीं चला, कई बार रिजल्ट ज़्यादा हुए, कई बार कम हुए, कई बार ट्रॉफी मिली, कई बार नहीं मिली। लेकिन ये खट्टे मीठे सफ़र रहा, वो आपका भी चल रहा है ना? कई बार आपको अवार्ड मिलता होगा, कई बार नहीं मिलता होगा, कई बार ट्रॉफी मिलती होगी, कई बार नहीं मिलती होगी। तो वो जसवीर जी के साथ भी रहा, विजयपाल जी के साथ भी रहा। तो लेकिन इन्होंने लिए हैं, बेस्ट परफॉर्मर के अवार्ड लिए हैं। एक बार ठान लिया तो फिर पीछे पड़ गए, है ना? तो चस्का ले लिया इन्होंने, चख लिया कि मेरे को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड लेना है। जब लेना शुरू किया तो आप देखोगे शुरुआत में इनको नहीं मिला, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को कभी गिरने नहीं दिया। बेस्ट परफॉर्मर की बेल्ट को एक बार लेने के बाद फिर उतरने नहीं दिया, तो उसके लिए जी जान लगाने के लिए तैयार थे। और इनके बारे में एक खूबी और थी कि इनके लेवल पर जो भी रिकॉग्निशंस के बाकी लीडर्स थे, किसी को भी आगे नहीं निकलने दिया। आज तक जिनकी रिकॉग्निशन चाहे टोपाज पे हो, मैं टोपाज लेवल से देख रहा हूँ, टोपाज लेवल पर, फिर एमराल्ड लेवल पर बाकी साथियों की हुई, या ये कौन सा है, रूबी का है, और रूबी, डायमंड, डबल डायमंड, जो भी है। तो हमेशा अपने परफॉर्मेंस को हमेशा बढ़ाते चले गए, और आज एक बहुत बड़े मुकाम पर हैं, है ना? वो कोने में भी फोटो देख रहे होंगे तो सभी साथी एक साथ बुलाए गए हैं। तो 2-4 तो उसमें से आउट ही हो गए, 1-2 हैं तो बेचारा कोई वीनस है, कोई मरकरी है, लेकिन इनकी टीम में लाइन लगी पड़ी है ना? वीनस मरकरी को मंच पे बुलाओगे तो भर जाएगा, जगह भी नहीं बचेगी। तो इतना बड़ा शानदार रिजल्ट्स। और तो बिजनेस में एक ड्रीम इनकम, ड्रीम अचीवमेंट, टॉप 5 की अगर लिस्ट बनती है सेफ शॉप में तो जसवीर जी का नाम आता है। तो ये बड़े प्राउड की बात है ना? और बधाई हो, आप इनकी टीम में काम करते हैं। तो हर अचीवमेंट, कोई भी आप जब ये अध्याय, जब भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर किताब लिखी जाएगी, उसके किसी भी अध्याय को पलटा जाएगा तो हर कारनामे में, हर अचीवमेंट में जसवीर जी का नाम जरूर आएगा, आप देखेंगे। तो चाहे मैं तो बोला हर एक में, तो आप कोई भी पन्ना पलटो, हर एक में नाम आने वाला है, हर एक में ढूंढ सकते हैं आप, है ना? तो
ऐसी लीडर की टीम में काम करना मतलब अपने आप में डायमंड बनने वाली बात तो ऐसी कंफर्म हो जाती है ना? क्योंकि आपको मालूम है शेर की फोटो को भी शेर ही निकलते हैं, है ना? जिस घर संस्कार ऊपर वालों से ही, घर में परिवार वालों से ही मिलते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे लीडर की टीम ऐसी ही हो सकती है। और एक और खूबी रही, जहां पर इन्होंने हाथ रख दिया, तो जैसे भीम के बारे में बोलते, जहां गदा मारते वहीं पानी निकाल दिया करते थे, है ना? तो इनके बारे में खूबी है कि जहां भी इन्होंने हाथ रख दिया उनको सबको स्टार बना दिया। ये इनकी की खूबी रही है, जिन लीडर के साथ में कदम रख दिया वो सबको स्टार बनाया। और चाहे शुरुआत के साथी रहे हों, चाहे शुरुआत के साथी रहे हों, कहीं भी किसी भी लीडर को आप देखोगे आज सभी स्टार हैं। शुरुआत के साथियों के बारे में बात करें, बहुतों के फोटो हमने नहीं लगाए हैं, लेकिन आप समझ ही रहे हैं। तो सारे लोग आज स्टार बने हुए हैं और मरकरी, वीनस, क्राउन ऐसे लाइन लगी पड़ी है। और जोड़ी बनाना मतलब इनका मतलब हुनर है, बाय बर्थ या रिलेशन मेंटेन करना, या किसी के साथ भी मतलब इनका स्वभाव पानी की तरह है, किसी में भी डालो उधर ही मिल जाता है। तो इस तरह के लीडर के साथ में काम करना बहुत प्राउड की बात है। और आज इन्होंने, मैं फख्र के साथ और गर्व के साथ कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया की नंबर 1 टीम बना के दिखाई है जसवीर जी ने। सही है, जो दहाड़ने में बिलीव करती है। किसमें बिलीव करती है? जो दहाड़ने में बिलीव करती है ना? तो देखो सारे दहाड़ भी रहे हैं, दहाड़ रहे हैं। मैंने बताया भी कि किसी भी लेवल के बारे में बात करें, हर जगह आपको इनका नाम दिखाई देने वाला है। बहुत ही शानदार टीम बना के दिखाई है और शायद इसी हाल का एक वीडियो क्लिप है। जो एक इशारे पे चलती है। और ऐसे बब्बर शेर की टीम में बब्बर शेर ही जन्म ले सकते हैं। और पहले बब्बर शेरों में एक नाम आता है दमदार टाइगर मिस्टर लाल बहादुर शर्मा जी, और एक और बब्बर शेर हमारे दूसरे मिस्टर कृष्णपाल चौधरी जी। बैठ जाइए आप, क्योंकि आपको बार बार खड़े होने का दिल करेगा। बैठ जाइए, बहुत जोश में थे आप, आराम से। जोश जैसे जब भी दिल किया करे ताली बजाने का, या तो ऐसे मुट्ठी कस के बांध लेना है ना, जोश में रहना। तो एक से एक दमदार टाइगर हैं। और एक और बब्बर शेर हमारे मिस्टर रणवीर सिंह जी, बहुत ही शानदार लेवल अचीव करके दिखाया है। बिजनेस में बहुत ही विरले बन पाते हैं, मतलब इस प्रोफाइल के लोग इस बिजनेस में लाखों की टीम बनाना, हजारों की टीम बनाना बहुत ही मतलब असंभव जैसी बात है। तो दूधिया थे, गांव से थे और बहुत ज़्यादा इनके साथ में कोई प्रोफाइल नहीं था, एजुकेशन नॉर्मल, और इस तरह का व्यक्ति इस बिजनेस में वीनस के मुकाम पर है, बहुत बड़ी बात है। और एक और अचीवर के रूप में मिस्टर बीके पांडे, जिन्होंने इस बिजनेस में आज वीनस का लेवल अचीव करके दिखाया, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत ही शानदार टीम के एक से एक अचीवर्स हैं। डॉक्टर संजीव जी शुरुआत से बहुत ही विजनरी, बहुत ही मेहनती, बहुत ही कमिटेड, बहुत ही दमदार लीडर, आज इतने शानदार लेवल को अचीव करके दिखाया है। मिस्टर देवेंद्र राघव, और मिस्टर मनोज तोमर जी, जोरदार तालियां हो जाएं टाइगरों के लिए। सत्यवीर सिंह जी, सुजीत कुमार, एक बहुत ही शानदार टीम के मालिक, और इनके जोड़ीदार मिस्टर शरद वर्मा, एक से एक दमदार लेजेंड्स हैं इस टीम में। लक्ष्मण जी, लट गाड़ देने वाले, और एक और अचीवर मिस्टर अवध नारायण, मिस्टर शैलेन सिंह चौधरी, और सूरज पाल, एक से एक जबरदस्त टाइगर्स हैं इस टीम में। शशिकला जी, जिन्होंने फर्स्ट लेडी डायमंड बन के दिखाया इसी टीम से, और नुमायूं मंडल, जो आज पूरे वेस्ट बंगाल में छाए हुए हैं। सो एक से एक टाइगर है। मिस्टर रणवीर सिंह, मिस्टर डॉक्टर साहब, और इन्हीं के साथ में एक और मिस्टर यतेंद्र यादव, और मिस्टर विनोद शर्मा, और ढेर सारे टाइगर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। अगर बात करते हैं नए हमारे ग्रेट लीडर यहाँ पर, जो एक ज़बरदस्त लेजेंड है, मिस्टर नितिन सारस्वत जी के रूप में बैठे हुए हैं। बहुत ही शानदार तालियां होनी चाहिए। रॉयल ड्रीमर्स टीम में ऐसे लीडर बहुत कम होते हैं, विरले होते हैं। इन्होंने इतने बड़े अचीवमेंट को लेकर दिखाया, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही हम्बल, बहुत ही टैलेंटेड, और
तो ऐसे बहुत लीडर्स कम देखने के लिए मिलते हैं। तो बहुत ही शानदार लीडर है नितिन जी की टीम, बहुत लकी है कि उनको नितिन जी जैसा लीडर मिला है। सही है। और उनके साथ में जोड़ी से जोड़ी मिलाने वाले, मैं तो उनको एलन मस्क का नाम देता हूं। जब भी उनको देखता हूं तो मेरे को एलन मस्क का चेहरा याद आता है। तो वो है मिस्टर ओम प्रकाश जी, बहुत ही शानदार लीडर, बहुत ही धुरंधर, बहुत ही नेक नीति से काम करने वाले। मेरे को ऐसे लीडर्स का जब भी नाम लेता हूँ बहुत ही प्राउड फील होता है। ऐसे लीडर्स के साथ काम कर रहे हैं। और ये तिगड़ी है, इनके साथ में एक और टाइगर है मिस्टर मुरादी खान जी। जोरदार तालियां होनी चाहिए तीनों साथियों के लिए। और इनके साथ में जोड़ी से जोड़ी मिलाने वाले ढेर सारे नए डायमंड्स भी बनते चले जा रहे हैं अभी। तो अभी बहुत जल्दी उनकी डायमंड प्रमोशन आपको देखने के लिए मिलेगी। कई सारे डायमंड हैं जिन्होंने डायमंड की टीम को कंप्लीट कर लिया है और आगे बैठे भी हैं, और ढेर सारे लीडर्स हैं जो किसी कारण से आ भी नहीं पाए हैं। तो एक से एक लेवल अचीव करते चले जा रहे हैं लोग। और ढेर सारे रूबी पायदान आपने अचीव किया, एमराल्ड पायदान आपने अचीव किया, और आप में बहुत सारे लोग गोल्ड पर्ल होंगे। आप में से मैं जान सकता हूँ कितने ऐसे लोग हैं जिनकी टीम 10 से कम है। कोई है? ओके। आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी टीम 1 भी नहीं है, 2 की भी नहीं हो पाई अभी तक? कोई बात नहीं, बताओ, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो। चलो ठीक है। कितनी आपकी? 2 की नहीं हो पाई अभी? एक हो गई? 1 की है तो आप सपने में तो आता होगा एक और, कोई आता है? बस तो रगड़ दो उसको। चिंता क्यों कर रहे हो? सपनों में तो आता है ना। मतलब 1 होना ही बड़ा भारी लगता है। जब 2 नहीं होते 1 हुआ होता है तो 1 होना ही भारी लगता है। लेकिन धीमे धीमे करके जो 1 का मुश्किल लगता है वो हजारों की टीम खड़ी कर दे डालता है बाद में, है ना? ऐसे चलता है। इस बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्यों करें? वाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड वाई यू? और आपको ही क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को? तो आप बगल में तस्वीर देख रहे होंगे। इनकी जब डिटेल में अगर जाएंगे तो ये एक से एक धुरंधर लीडर्स हैं, लेकिन इनका प्रोफाइल बहुत नॉर्मल था, बहुत ही आम लोग थे ये लोग। इन्होंने ग्लोबल लेवल पर यूएस में, कनाडा में, बहुत सारे कंट्रीज़ में, मलेशिया में, चाइना में, जापान में, बहुत सारे कंट्रीज़ में बहुत ही नॉर्मल और औसत प्रोफाइल से होने के बाद में इस इंडस्ट्री को चुना एज ए करियर। और करियर चुनने के बाद आज इनके पास आप जो बोलो वो सारे अचीवमेंट इनके पास हैं। इनका नेटवर्किंग करियर 20 साल से ऊपर का है, 30 साल, 25 साल, 35 साल, और आज इनके पास इवन अपने चार्टर्ड प्लेन तक हैं। और इस बिज़नेस में उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा और आज इनकी ग्लोबल लेवल पहचान है। आज इनके पास मान सम्मान है, रिकॉग्निशन है, और वो अल्टीमेट एक सक्सेस जो आदमी को चाहिए होती है वो उन्होंने हासिल करके दिखाई है। तो इन्होंने इस इंडस्ट्री में काम करके साबित कर दिया कि बाकी इंडस्ट्रियों की तरह इस इंडस्ट्री में भी सफलता लेना संभव है और बहुत बड़ी सफलता को लिया जा सकता है। तो हमारे जैसे नॉर्मल और औसत आदमी के लिए ये बिज़नेस करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है, जैसे मैं अपने बारे में बात करता तो हम अपनी सैलरी के अलावा अगर ज़िंदगी में कुछ और करना चाहते, बड़े अचीवमेंट लेना चाहते, कार रखना चाहते, अच्छा घर पक्का, या 2-3 कमरे से बड़ा, या कुछ बच्चों को और महंगी एजुकेशन दिलाना, तो पॉसिबल नहीं है। एक हद होती है, एक सैलरी है, लिमिटेड फिक्स सैलरी है, तो सैलरी के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बजट बनाना पड़ता है। जितनी आपकी मंथली इनकम है उसी के हिसाब से आपको सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, हाँ कि ना? तो अभी ये नौकरी करते हुए या इस प्रोफाइल पर आने के बाद, मतलब सेफ शॉप के अलावा की मैं बात करता हूँ, तो मैं अगर सेफ शॉप नहीं करता, क्योंकि कई लोगों को लगता है सर सेफ शॉप में डायमंड बनना है तो बड़ा मुश्किल। ये मेरे को भी लगता था और लगता है भी कि डायमंड बनना मुश्किल तो है। मेरी तरह कितने लोगों को लगता है डायमंड बनना मुश्किल तो है सर, इतना आसान भी नहीं है। आप लोग तो को सबको आसान लग रहा है, मेरे को तो बहुत मुश्किल लगता था, सच बता रहा हूँ। आसान लग रहा है आप लोगों को? डायमंड बनना मुश्किल नहीं है क्या? अरे अपने दिल से पूछो, मुंह से तो कुछ और बोल रहे हो। आपका दिल और आपका मुंह दोनों अलग अलग बोल रहे हैं। सच बताओ, सच्ची वाली बात पूछ रहा हूं मैं, ऐसे बताने वाली नहीं। डायमंड बनना मुश्किल है कि नहीं? कितने लोग मेरे साथ हाथ खड़े करो, सर मुश्किल तो है। अरे हो गए खड़े, ठीक है। पहले इनको पता नहीं था खड़ा करना भी है कि नहीं करना है। सो डायमंड बनना मुश्किल तो है, इतना आसान भी नहीं है। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन फिर मैं देखा कि आसान है कौन सा फिर?
ये भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि डायमंड बनना तो मुश्किल है। फिर आसान वाला काम कर लेते हैं, तो आसान है कौन सा? तो मेरे जैसे आदमी के लिए आसान काम कौन सा है? तो डी से डायमंड बनना मुश्किल है, तो फिर डी से डॉक्टर बन जाते हैं। तो डॉक्टर बनेंगे तो एमबीबीएस की डिग्री के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? मेरी शक्ल देख के बताना। 1 करोड़। 1 करोड़ तो करना पड़ेगा जब मैं टेस्ट पास कर लूंगा। तो मेरी शक्ल देख के कितने लोगों को लग रहा है टेस्ट पास इस जन्म में तो कर नहीं पाएगा, ठीक है? तो टेस्ट पास करूंगा तभी तो नंबर आएगा। तो ये चेहरा बता रहा है क्या आपको ये टेस्ट पास कर लेगा? तो पहले मैं जाकर के पहले तैयारी करूं डॉक्टरी की, फिर टेस्ट पास करूं, फिर 5 साल 7 साल तैयारी पढ़ाई करूं, उसके बाद बनूंगा। तो आसान है क्या? हाँ? फिर ऊपर से रोकड़ा चाहिए, फिर ऊपर से फिर धंधा आगे करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है। फिर मैं सोचा कि डॉक्टर बनना भी आसान नहीं है, तो फिर एक काम करते हैं, IIT बन जाते हैं, कुछ बड़ा इंजीनियर बन जाते हैं। तो मेरी शक्ल देख के लग रहा है क्या IIT का टेस्ट पास कर लूंगा मैं? तो एक ने तो बोला सर मैं तो ITI कर ली। मैं बोला तुमने तो कर ली ITI, पर मैं IIT नहीं कर पाऊंगा। अरे एक ही बात है, IIT करो चाहे ITI करो, बात एक ही। तो पीछे होके आए चाहे आगे से आए, बात तो एक ही आनी चाहिए, ठीक है? तो क्योंकि हम तो अपनी बात करेंगे ना, सब लोग अपनी अपनी बात करेंगे। तो IIT का तैयारी करना, फिर किसी IIT कॉलेज में एडमिशन, फिर उसके बाद किस पैकेज में पहुंचेंगे। तो मेरे को तो मैथ से वैसी कमजोरी आती थी, और जब भी मैथ का टेस्ट होता था तो मेरा 3-4 किलो वजन घट जाता था। और मेरी तरह इसमें 90% लग रहे हैं मेरे को, तो अपने भाई लग रहे हैं। तो भाई को पहचान लेता है। तो IIT वाला भी कॉलम खत्म, इंजीनियर बनने वाला भी। और ITI वाला इंजीनियर बन गया तो 10-15 हज़ार रुपये मिल रहे, उतने तो उससे ज़्यादा हम पहले कमा रहे थे। सही है, उतना तो हम ट्यूशन में छाप देते। तो ज़्यादा कमाने की बात करनी थी ना एक्स्ट्रा के लिए, तो वो आसान भी गया। फिर और क्या बनेंगे? IAS IPS। तो एक बार टेस्ट देने गया था गलती से, वो भी क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था। आइडिया होता तो गलती से भी नहीं जाता। एक बार गया था गलती से, वो भी क्योंकि बाई मिस्टेक तो आदमी कुछ भी कर सकता है ना, गलतफहमी में। तो गलतफहमी में मेरे को हो गई कि मैं पास कर लूंगा। मैं गया, पूरा मैंने पलट डाला दिल्ली में जाके, टेस्ट दिल्ली में था, और मैं पूरे पेपर में ये ढूंढ रहा इसमें आ कौन सा रहा है मेरे को। मतलब उसी दिन मेरी गलतफहमी दूर हो गई। मैं ना ये मेरे लिए नहीं बना है। ठीक है जी। तो और आप लोग तो पहले ही समझ, बगैर टेस्ट दिए ही समझदारी आ गई होगी आपको, तो कहीं को तो बोला खामा पंगा क्यों लिया जाए। तो वो वाला कॉलम भी अपना गया। फिर मेरे को एक बात समझ में आई कि जब तक कोई आसान नहीं मिल रहा तब तक डायमंड ही बन लें, और कोई तो है नहीं, है ना? क्योंकि उतना ही रिवार्ड, तो उससे ज्यादा रिवार्ड और उतने रिवार्ड तो यहां भी है। तो जब वो मैंने उधर देखा तो मेरा पसीना छूट गया। फिर मेरे को समझ में आई डायमंड बनना ही आसान है मेरे लिए। सही है? तो किस किस को लग रहा है कि मेरी तरह के डायमंड बनना ही ठीक है? चलो बधाई हो फिर आप लोगों को, जोर ताली होनी चाहिए। अरे कहां बढ़ गया? तो ये बिजनेस बहुत ही पावरफुल है। सबसे अच्छी बात है, सितंबर 2016 में भारत सरकार ने इस इंडस्ट्री को भारत में सपोर्ट करने के लिए गाइडलाइन इशू कर दी, गाइडलाइन जारी कर दी। और आज एक रोल मॉडल गाइडलाइन आ चुकी हैं। इन गाइडलाइन को फॉलो करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग को काम करना है भारत में। और आप देखेंगे ओवरव्यू ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, लगातार ईयर वाइज टर्नओवर बढ़ता ही चला जा रहा है। जो 2011 में था वो 2012 में नहीं, 2012 में उससे बढ़ के था, 2013 में बढ़ के, 2014 में बढ़ के, 2015 में बढ़ के, हर साल जो दर ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है, टर्नओवर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि हर प्रोफाइल का, हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का, हर उम्र वर्ग का
और हर व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है, हर व्यक्ति को एक ऐसा मौका मिलता है, क्योंकि कोई भी दुनिया की बड़ी कंपनी अच्छे टॉपर को सेलेक्ट कर लेगी, चाहे गूगल हो, चाहे एप्पल हो, चाहे कोई और हो। ये बड़ी से बड़े क्या करेंगे, अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स को आईआईटी कॉलेज में जाके, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके और एमबीए करने वालों को सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जो टॉपर हैं, जो यूनिवर्सिटी टॉपर, उनको तो सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जहां पर तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं हुआ, मेरे जैसे कहा, उसका क्या होगा? क्यों डॉक्टर साहब? तो हमारा क्या होगा? तो हमारा क्या होगा? तो दुनिया के टॉपर को तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी, टॉपर को तो कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। सुपर 30 की बात हो रही थी, जहां एक नंबर कम है उसका नंबर ही नहीं आ रहा कहीं भी, और जहां की जिसके नंबर ही नहीं है उसका क्या होगा? तो हम तो उसकी बात कर रहे थे। तो भैया सुपर को तो कोई भी बना लेगा, लेकिन जो मेरे जैसे साधारण और आम आदमी का नंबर सेफ शॉप में लग सकता है, जहां से जिंदगी बदल सकती है, बिजनेस प्रोफाइल बन सकता है। तो एक बहुत शानदार मौका हमारे पास। आज भारत की तस्वीर की बात करें, इस अपॉर्चुनिटी की बात करें, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो आप देखोगे बिजनेस हमारा पीपल बिल्डिंग बिजनेस है, लोगों पर आधारित बिजनेस है हमारा, लोगों पर आधारित बिजनेस है। तो हमारे बिजनेस के लिए लोग चाहिए, तो हमारा रॉ मटेरियल लोग हैं। तो लोग होंगे तो बिजनेस रन करेगा, चलेगा, क्योंकि मैन टू मैन डिपेंड करता है। टर्नओवर, हम बिजनेस में प्रोडक्ट सेल करते हैं, परचेजिंग रीपरचेजिंग चलता है, और जितना प्रोडक्ट कंज्यूम होगा उसके आधार पर हमको बिजनेस में आमदनी होती है। लेकिन उसके लिए लोग चाहिए, और हम इतने खुशकिस्मत हैं कि आप देखेंगे कि ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन वाइज कंट्रीज की कुछ डिटेल्स हैं, लिस्ट है। शरद वर्मा जी, आप पढ़े लिखे इंजीनियर साहब, ऊपर से देखो तो सबसे पहले नंबर कौन सा आ रहा है? चाइना का आ रहा है, और हमारा कंपटीशन अभी इसी से है। दूसरे नंबर पर भारत है, तो इसमें धुआंधार लगे पड़े हैं। और तो चाइना और भारत की बात करते हैं तो आप देखोगे तकरीबन लगभग उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट है, जो बहुत पीछे है पॉपुलेशन वाइज, और ये कंट्रीज हैं, ये पोजीशन इनकी। लेकिन अगर टर्नओवर की बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो पॉपुलेशन में भारत टॉप पे है, लेकिन अभी टर्नओवर में और नेटवर्क मार्केटिंग के टर्नओवर में नीचे से टॉप पे है। कहाँ पे है? अभी नीचे से टॉप पे, यानी शुरुआत ही हुई है। कहाँ है? शुरुआत ही हुई है। तो बधाई हो, हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर पीपल बिल्डिंग बिजनेस है, रॉ मटेरियल लोग हैं, और हमारे बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोग चाहिए। और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी भारत में है, पूरी दुनिया की निगाहें आज भारत पर हैं, हर दुनिया की कंपनी भारत में काम करना चाहती है। आज अमेरिका में काम करने वाले का ड्रीम भारत में लेग चलाने का होता है, मलेशिया में काम करने वाले का ड्रीम भारत में लेग चलाने का होता है, लेकिन भारत में काम करने वाले का कहीं अमेरिका में नहीं, अपने यहीं काम करके और अपने यहीं लेग चलाने का रहता है। यही काफ़ी है अगले 100 साल तक। दुनिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट मार्केट में हम लोग रहते हैं, और हमारे पास एक ऐसा अवसर है, चांस टू मेक योर ओन टॉप टीम, और अपनी एक शानदार टीम बनाने का हमारे पास एक बेहतरीन अवसर है। इस के माध्यम से पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व का विकास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ प्रत्यक्ष फायदे होते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष फायदे भी होते हैं। कुछ डायरेक्ट जो दिखाई देते हैं इनकम के रूप में, चेक के रूप में, घर के रूप में, गाड़ी के रूप में, लेकिन कुछ ऐसे फायदे होते हैं जो दिखाई डायरेक्टली नहीं देते लेकिन हमारे होते हैं। इस बिजनेस में काम करते हुए, काम करने के बाद आप लोगों से बात करना सीख जाते हो, सामाजिक संबंध बनाना सीख जाते हैं, तौर तरीके सीख जाते हैं, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में कैसे रहना है वो सीखना शुरू कर देते हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास होना शुरू हो जाता है। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? तो सहमत अगर होंगे तो हाथ खड़ा करके बताएंगे हाँ हम सहमत हैं। वेरी नाइस। इस बिजनेस के माध्यम से आपको एक ऐसा अवसर मिल रहा है कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, है ना। और व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कंपनी हमें विदेश भी लेके जाती है। आप कई सारे लोग विदेश भी जाते हैं, वहाँ जाके लोगों का विदेश में, यूरोप में, अलग अलग कंट्रीज़ में लोगों का रहन सहन और सारी चीज़ें, लिविंग स्टैंडर्ड देखते हैं और हम अपने जीवन की शैली को बढ़ा पाते हैं। वेल्थ क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, इस बिजनेस के माध्यम से न बल्कि हम वेल्थ क्रिएट करते हैं, वेल्थ बनाते हैं, बल्कि उसको मैनेज कैसे करना है, पैसे का रख रखाव कैसे करना है, पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, खर्च कहाँ करना है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें भी हमें सीखने का मौका मिलता है। फाइनेंशियल फ्रीडम भी एक आर्थिक आज़ादी, जहाँ पर बार बार एक तंगी की हालत में जीवन जीना पड़ता है,
बजट बनाना पड़ता है, तो एक खुल के इनकम आती है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी हमें मिल पाती है और समय की आज़ादी मिलती है। समय की आज़ादी का मतलब आप जब सुबह उठो तो उठते समय आप अपना शेड्यूल अपने हिसाब से तय करो, है ना। अपना शेड्यूल अपने हिसाब से तय करना है कि आपको 7 से 8 पे कहाँ रहना है, 8 से 9 किसके पास जाना है, 9 से 10 कहाँ मिलना है, तो आपका ब्रेकफास्ट कितने बजे होगा, आप लोगों से मिलेंगे कब, आपके वर्किंग आवर्स आपको अपने हिसाब से तय करने होते हैं, है ना। बाउंडेशन किसी की नहीं होती, तो ये टाइम फ्रीडम है। एक्सप्लोर रिलेशन बिल्डिंग, और हमें इस बिजनेस के माध्यम से सिर्फ एक सीमित लोगों तक एक दायरा नहीं रहता, हमारा दायरा बढ़ना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे टीम बढ़ती जाती है आपका दायरा पूरे भारत में बनता चला जाता है। होता है कि नहीं होता है। और ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में घूमने का एक अवसर मिलता है, और मल्टीपल योर टाइम एंड क्रिएट वेल्थ, और इस बिजनेस के माध्यम से अपने समय को कई गुना करने का एक ऐसा मौका हमें मिलता है। इतना बेहतरीन मौका इस बिजनेस के माध्यम से मिल रहा है। और मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि आज देखेंगे ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी इतना बड़ा मौका देती है कि आप देखेंगे ग्लोबली जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं उन लोगों का हाई प्रोफाइल पहले से है। वो लोग ऑलरेडी उनके घर में कारें हैं जो ड्रीम कारें हैं, मतलब 50 लाख से ऊपर की कारें, मर्सिडीज, BMW और जगुआर जिनको हम देखते हैं, वो उन कारों को पहले से मेंटेन कर रहे हैं और अच्छी जॉब पर पहले से हैं, मतलब $10,000 $1 लाख जिसकी बारे में बात करते हैं, उस पैकेज वो पहले से हैं, और वो लोग इस बिजनेस में अपना करियर बना रहे, करियर चुन रहे हैं। एक हल्का सा आवाज़ बढ़ाएं। बना है उसकी रिकॉग्निशन करने के लिए आए थे वो छोटू की, तो ऐसे ही आपकी भी हुआ करेगी, फिर आप भी जाया करोगे ऐसे, है ना। तो बधाई हो आपको, ऐसे तो वीडियोज आपकी दुनिया सुना करेगी आने वाले वक्त में, है ना। तो आपको प्राउड फील हो रहा होगा, एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी में हम लोग हैं, और मैं यही बोलना चाहूँगा, ये कंपनी नहीं है, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है हमारी ज़िंदगी से गरीबी नाम की बीमारी को हमेशा के लिए उखाड़ देने वाली एक अपॉर्चुनिटी है। सेफ शॉप एक ऐसा मौका मिला है, तो भाग्यशाली ही हैं हम, है ना जी। तो भाग्यशाली ही हैं, तो एक ऐसी अवसर है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ से हम एक इतिहास लिख सकते हैं। और लेकिन ध्यान रखना, नेटवर्किंग करियर है तो आदमी नोट को भी मतलब नकली पर छाप डालता है, तो बाकी की चीज़ की बचेगी क्या, बोलो। जब नोट को नहीं छोड़ा लोगों ने नकली छापते हुए, तो बाकी लोग मान जाएंगे क्या। तो हर तरह का अवसर चलता है, कुछ लोग आपके साथ में जेन्युइनी और एथिकल काम करते हैं, कुछ लोग फेक तरीके से भी काम करते हैं। तो मैं वो बोलना चाहूँगा, कई कंपनियां, कई लोग फेसबुक बाजी करते हैं, फेसबुक पर कंपनी चलाने की कोशिश करते हैं, फेसबुक पर टीम बनाने की कोशिश करते हैं, और फेसबुक के थ्रू लोगों को लालच दिखा के और पता नहीं कौन कौन से ऑफर दिखा के काम करने की कोशिश करते हैं। मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, वो काले कौए की तरह हैं, इनकी तरह। ये वीडियो देखो, ये काला कौआ है, अबे चालू हो जा। हाँ, बिजनेस ड्रीम्स का बिजनेस है, सपने देखने, महान सपने देखने वालों के महान सपने जरूर पूरे होते हैं, और ये बिजनेस ड्रीम पूरे करने का बिजनेस है। और इस बिजनेस के ये बिजनेस होता ही ड्रीम के थ्रू है, ड्रीम से ड्राइव होता है। इसीलिए पहले दिन ही आपको 8 स्टेप ट्रेनिंग में बुला करके शुक्रवार को आपके ड्रीम लिखने के लिए बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो जिस दिन आपको बोलना शुरू करते हैं कि अपने सपने लिखना शुरू करो, और ये बिजनेस एक ऐसा मौका देता है कि आज आप 5 स्टार में बैठ के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। कई लोग तो इस जेपी के बगल से होकर गुजर जाते होंगे, कई लोग आज तो पहली बार घुसा हूं, है ना। तो कई लोग ऐसे सामने से गुजर जाते थे। ऐसे में एक होटल था, इधर ही है, एक छोटा सा होटल था, 3 स्टार ग्रैंड होटल, उसके सामने से डेली गुजरता था, क्योंकि उसके बगल में मेरा स्कूल था जहाँ पढ़ने जाता था, और डेली गुजर जाता था। लेकिन सेफ शॉप की पहली मीटिंग मेरे को उसी में जाके अटेंड करने का मौका मिला, प्लान देखने का मौका मिला। बोले यार फर्स्ट मीटिंग में सीधी होटल एंट्री, बाकी तो मतलब ओपनिंग दमदार है, इसका मतलब दमदार होने वाला है। तो लेकिन जो है यही संपूर्ण नहीं है, ये तो अभी क्या है, शुरुआत है, जस्ट बिगिनिंग ओनली, है ना। आने वाले वक्त में ये 7 स्टार होटल हमारा इंतजार कर रहे हैं दुनिया के, है ना, बेहतरीन। ये 7 स्टार होटल हैं, एक से एक वर्ल्ड के टॉप 10 होटल हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, और सबको नाप देंगे। आने वाले टाइम में आप लोग सब लोग बनेंगे मरकरी नवाब, और सबकी मीटिंग होगी। और बहुत जल्दी गुड न्यूज मिल सकती है आप लोगों को कि कुछ एक लेवल के लोगों को स्टार क्रूज पर जाने का मौका मिलेगा, बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है। तो मैंने बोला, मेरे अपलाइन ने सिखाया कि माधव जी बिजनेस ड्रीम से ड्राइव होता है।
कहाँ से ड्राइव होता है? तो बताया कि ड्रीम से ड्राइव होता है। तो आप सपने देखो, लोगों को मजाक उड़ाने दो, लोगों को मजाक उड़ाने दो, लोगों को काम अपना करने का वो करने दो। आप सपने देखो, सपने बनाओ, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। तो सपना आप कुछ भी बना सकते हो। अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने का सपना बना सकते हो। एक ग्रेवाल जी ने अपने बेटे को लंदन में पढ़ाने का सपना बनाया और उनका बेटा आप देखो लंदन से डिग्री लेके आया है। लंदन से डिग्री लेके आया है और ब्राइटन यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री ली है, जो वर्ल्ड की टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ में आता है, काउंटिंग होती है। तो आप सपना बना सकते हो, सपना आप बना सकते हो। ये 7 स्टार होटल में जाने का सपना बना सकते हो, बना सकते हैं ना, और पूरा भी होगा। अच्छी महंगी कार में, आज ऐसी महंगी गाड़ियों में आपके सामने कई सारे अचीवर से घूम रहे हैं, है ना। विजय पाल जी हैं, जसवीर जी हैं, और लाल बहादुर शर्मा जी फॉर्च्यूनर कार में चलते हैं, और हमारे कृष्णपाल जी लोगों की दिलों की धड़कन जगुआर में चलते हैं। तो आप कोई सपना बनाओ, वो पूरा जरूर हो जाता है ना। तो आपके पास शानदार मौका है, और सपने देखने के लिए नहीं, सचमुच पूरे भी होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये बिजनेस बहुत ही पावरफुल है। इस इंडस्ट्री के माध्यम से थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन वो वक्त आप एक अच्छे घर का भी सपना बना सकते हैं, और वो सच में पूरा भी होता है। आप ढेर सारे अचीवर्स को देखोगे, वो ड्रीम हाउस में रहते हैं, उनके घर की वर्थ जो है वो करोड़ से ऊपर है। तो आप और बहुत अच्छे घरों में रहते हैं। तो और ये जो नक्शे हैं ये तो पुराने हो गए हैं, इनके घर के नक्शे देखोगे तो इनसे भी बढ़िया हैं जिसमें रह रहे हैं प्रैक्टिकल। तो ये बहुत बड़ी बात है जो सेप्सॉप ऐसा मौका देती है। और तो यही ये बिजनेस एक ऐसा मौका देता है जहाँ से आप ड्रीम बनाओ भी सकते हो और ड्रीमों को वो पूरा कर भी सकते हो। आप ड्रीम और ख्वाब बना सकते हो बिजनेस में 1 लाख की टीम बनाने का, या 1 लाख से अधिक बनाने का, मर्करी बनने का, क्राउन बनने का और क्राउन एम्बेसडर बनने का ड्रीम भी सपना आप देख सकते हो, और सचमुच में आपको पूरा हो भी सकता है। आपके बीच में ढेर सारे लोगों ने करके दिखाया भी है। तो ये बिजनेस ड्रीम से ड्राइव होता है और सपना बना सकते हो। मैं एक ऐसा बंदा था जिसने स्कूल में कभी पेंसिल भी नहीं जीती, कभी पेंसिल भी ये घर में लेके नहीं आया कि मैं जीत के लाया हूँ, तो कुछ था ही नहीं। तो हर दिवाली पे सफाई होती थी घर की, तो दूसरे के घरों में तो कोई ट्रॉफी चमका के रखनी है, कुछ मिला है मेडल तो उसको पहुँच के रख, नींबू से घिस के रखना है क्योंकि उसकी चमक घिस चली गई है। तो हमारे में तो कुछ होता ही नहीं था, तो किसको चमकाएं? नींबू तो ले आते थे लेकिन मेडल तो हो चमकाने के लिए तो कुछ होता ही नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, सेप्सॉप ऐसे बंदों को जिसने पेंसिल भी नहीं जीती, उसके घर में भी मतलब इतनी ट्रॉफी दिला सकती है कि भाई साहब को पलंग में रखनी पड़ेगी, बंद वाले में, स्टोर वाले में, ठीक है, जगह ही नहीं बचेगी। क्योंकि मैडम क्या बोलेगी, अरे इनको तो मिलती रहती है, पलंग में डालो, पलंग में डालो, इनको तो मिलती रहती हैं, ठीक है जी। फिर एक समय के बाद फिर आपको भी क्रेज कम हो जाए, यार बहुत मिलती हैं, क्या करें। तो इतना पावरफुल बिजनेस है जहां से आप ट्रॉफी जीत सकते हो, जहां से आप मेडल जीत सकते हो, जहां से एक सम्मान जीत सकते हो। ड्रीम होता है कि नहीं होता है सम्मान लेने का, बहुत बड़ी बात होती है। और ये बिजनेस आपको इतना ही नहीं, अराउंड द वर्ल्ड विद सेप्सॉप के माध्यम से आप दुनिया भी घूम सकते हो, विदेशों में भी जा सकते हो, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे, हाँ जो भी है। तो ऐसा मौका ये सेप्सॉप आपको देती है, और सचमुच में देती है, ऐसे बोलने के लिए नहीं। आप में से कितने सारे लोग विदेश होके आए हैं सेप्सॉप के साथ? देखो इतने सारे लोगों ने विदेश ट्रेवल किया है ना। तो ऐसा मौका देती है कि आप हवाई जहाज में सचमुच में बैठ सकते हो, नहीं तो फोटो खिंचाना पड़ता। सचमुच में, ये सचमुच में हवाई जहाज में बैठे हैं हम, ऐसे में सोचना कहीं फोटो बना लिया हो कंप्यूटर में। आजकल कंप्यूटर में कुछ भी होता है, नीचे सीट टिका दो, ऊपर बैठे, ऊपर खुद बैठ जाओ ऐसे, है ना। तो ये सचमुच का ही है। तो आप लोग सचमुच में ट्रैवल कर सकते हैं। और हवाई जहाज में बैठना हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी ड्रीम की बात थी शुरुआत में, लेकिन अभी तो 10 साल से तो ट्रेन में नहीं बैठे, 10 साल हो गए होंगे, तो मौका ही नहीं मिलता है। तो ऐसा पावरफुल बिजनेस आपको ऐसा मौका देता है जहां से आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। ये बिजनेस ड्रीम से ड्राइव होता है। शुरुआत हुई हमारी यहाँ से, एक नागपुर थी हमारी ट्रिप घूमने की। कहाँ थी तो यही हमारे लिए फॉरेन था, विदेश। नागपुर पूरी रात ट्रेवल करके गए हम महाराष्ट्र में, तो हमारे लिए विदेश से कम नहीं था। उधर झूला वूला मिले, वाटर पार्क मिला, हम तो फिट हो गए उसी में। और बोला यार वाह जिंदगी यही है, 10 स्टार जिंदगी यही है, उसी में फिट हो गए हम तो, एक वाटर पार्क में जाकर के। तो उधर ये आप देखोगे, पता नहीं इसमें से कोई बच्चा भी है कि नहीं, नजदीक से साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें से ज्यादा कोई बच्चा नहीं है,
और लेकिन सेफ शॉप में काम करते रहो तो आप बिजनेस में आप बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हो। तो ऐसे ये ब्रैकेट लगाया हुआ है, ये तो मेरा ही फोटो है, ऐसे बताना पड़ता है ना, और ऐसे आउट हो जाते हैं बंदे, है ना। लेकिन काम करते रहोगे तो बहुत बड़े मुकाम तक जाएंगे। और इनके साथ में आउट होने के लिए कौन सी बड़ी समस्या आई होगी? क्या धरती फट गई होगी? है क्या बादल फटा होगा? क्या बिजली कड़क गई होगी? अरे 2-4 लोगों ने ज्वाइन ही तो नहीं किया होगा। कभी एक लेग चली होगी, एक नहीं चली होगी, थोड़े बहुत दिन के लिए। जब एक चला दी थी इन्होंने तो लगे रहते, दूसरी भी चला देते, नहीं चला देते तो जाने के लिए था ही, करते रहते तो फर्क क्या पड़ रहा था। लेकिन इनको धैर्य नहीं हो पाया तो ऐसे आउट हो गए होंगे, निकल गए। तो अपने को कुछ था ही नहीं। अपन ने सोच रखी थी कि देखो सन 47 में जाके तो रिटायर होंगे हमने ऐसी प्लानिंग बना रखी थी, और 62 साल की उम्र में रिटायर होने हैं। तो अगर इसको नहीं करेंगे तो 62 में रिटायर होने के बाद में भी डायमंड नहीं बन पाएंगे, और करते रहेंगे तो उधर रिटायरमेंट होगा और इधर हमारा डायमंड से पूरा हो जाएगा। हम तो ये सोच के बैठे थे, करते रहो। जा क्या रहा है? क्या है? जा क्या रहा है? संग संग करते रहो। तो संग संग अगर 40 साल में भी डायमंड बनते हम, तो हमको कोई अफसोस नहीं होना था। 9 साल में हम लोग, शायद 9 में तो नहीं, ज़्यादा हो गया, 2006 से नहीं, 2003 से 9 बने, 6 साल बन गए। तो 6 साल में तो हम बहुत फास्ट बन गए, बहुत फास्ट। मतलब हमको तो लगा यार इतनी तेजी से भी बन जाते हैं कि डायमंड 6 साल में बनने, तो ऐसा लग रहा था। तो आप लोगों को लग रहा हो ये लटूरे ही हैं यार, 6 के बने है ना। तो कोई नहीं, हमने तो ये सोच के रखी थी 20 में भी बनेंगे तो फायदा ही है। जा क्या रहा है? क्या जा रहा है? डायमंड बन रहा, उधर से रिटायरमेंट और इधर पेंशन चालू। कौन सी? डायमंड वाली। जा क्या रहा था? तो अपने को एक बात समझ में आ रही थी, लेकिन बिजनेस ऐसा मौका देता है, जितना लेट बनना चाहोगे उतना उससे पहले बना देता है, क्योंकि जो टीम की पावर बहुत बड़ी होती है। और पहली विदेश यात्रा यहां से शुरू हुई, थाईलैंड जाने का मौका मिला, इधर से शुरुआत होना शुरू हुई, कंपनी की मेहरबानी होना शुरू हुई। और उसके बाद में टीम के साथ में काठमांडू, नेपाल गए। आप में से ढेर सारे टाइगर इधर दिखाई दे रहे होंगे। ये कृष्ण चौधरी हरी टी शर्ट पहन के गुलाबी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे हैं। तो और इधर से शुरुआत हुई हमारी। तो मतलब देखो, बजट देखो, बजट के साथ चलना पड़ता है ना। तो बजट हमारा नेपाली जाने का था बस। तो उधर ही गए, उधर ही घूम घाम के फिट होके आ गए, और बोला यस 7 स्टार जिंदगी यही होती है, ऐसे खुश हो गए इधर उधर ही। और उधर 5 स्टार में नहीं रुके थे, शायद 3 स्टार या 4 स्टार ही था। और फिर उसके बाद में जसवीर जी के साथ में इधर मलेशिया जाने का मौका मिला, थोड़ी लंबी ट्रैवल करने का मौका मिला। उसके बाद में ये टीम के साथ में हांगकांग, मकाऊ गए, वहाँ पर 7 स्टार होटल में जाने का मौका मिला। और ये सिंगापुर भी गए, स्टार क्रूज पे भी जाने का मौका मिला टीम के साथ। जी बीच में आ गया टीम के साथ में। अभी देखो टीम का ये कहाँ पर है, रशिया में, मॉस्को में वेलकम करने का मौका मिल रहा है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? रशिया की सोची नहीं थी कभी। तो ये सेफ शॉप की वजह से हो रहा है। तो वही कंपनी है जो आपके पास है, बधाई हो, है ना। और मॉस्को है, प्राग है, और ये हंगरी, ऑस्ट्रिया और पेरिस, इतने सारे लोग ट्रेवल करके आ रहे हैं, पूरी लाइन लगी पड़ी है। और स्विट्जरलैंड में जाने का मौका मिला। ये यूके लंदन में मैडम को घुमा दिया, चलो तुम भी क्या याद करोगे किससे पाला पड़ा था, सिर्फ पाले से, है कि नहीं। तो ये लंदन ब्रिज की सीनरी को लेकर घूमते रहते थे। मैं कहा तुम भी क्या याद करोगे, जा घूम लो लंदन ब्रिज पे भी, जाओ मौज करो, है ना। कितने लोग बोलते हैं कैसे, जा सेब सब वाले से पाला पड़ा था, तुम भी क्या याद रखोगे, घूम लो, गुड, ऐसे तो बोल दोगे। तो ऐसा बेहतरीन मौका आपके पास में मिला हुआ है ना। और बढ़िया बढ़िया फिर फोटो भी खिंच जाते हैं उधर जाके। और ये अभी रिसेंटली इन टाइगरों के साथ में थे हम स्पेन में, बार्सिलोना, जो कि आप जानते हैं पूरी दुनिया में बहुत बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड में हर आदमी बार्सिलोना विजिट करना चाहता है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ी दीवानगी जो है वो बार्सिलोना में है ना, स्पेन में। फुटबॉल की दीवानगी मेसी के लिए जो है पूरी दुनिया में देखने के लिए मिलती है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम भी वहीं पर है, एफसीबी, है ना। तो वहाँ पर भी लोगों को घुमाने का मौका मिला। और ये हम वहीं पर हैं इस समय, एफसीबी में हैं। और ये एक ड्रीम पूरे कराती है सेफ शॉप। ये स्टेडियम
और आप एंजॉय कर सकते हैं, ढेर सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। इतना शानदार मौका सेफ शो हमें देती है। तो टीम के साथ में कुछ फोटोग्राफ्स खींचे थे, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो ये सारी चीज़ों के लिए एक वीडियो क्लिप भी दिखा देते हैं। देनी इंडिया लेवल पर दमदार परफॉर्मेंस, सही है, उनसे पंगा लेना है। और अभी मेरे को मालूम है जितनी ग्रोथ आप लोगों ने की है, वो ग्रोथ आप लोगों की जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट करीब 100% ग्रोथ आपकी बढ़ चुकी है, जो पिछले वाले टारगेट से इस बार के टारगेट में। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा, बहुत ही शानदार है। ये सब करने के लिए थोड़े 3 चीज पूछनी है अपने आप से, खुद से 3 सवाल पूछने हैं। आपके पास क्या है प्रेजेंट में? मेरे पास जो वर्थ है, मेरे पास मतलब आपके पास जो नौकरी है, जो घर है, जो बच्चों की एजुकेशन है, जो बैंक बैलेंस है, जो सारी चीज़ें हैं, जो हिसाब किताब है, जो सारी चीज़ें, वो क्या है? क्योंकि कई लोग ना प्लान दिखाते तो बहुत इतराते हैं, कई लोगों को ना काम करने के लिए इतराते हैं। तो या तो इतना हो, इतराने लायक हो कुछ हिसाब किताब, या फिर यह है कि फिर नहीं है तो फिर इतराने लायक बना लिया जाए, है ना जी? तो आपके पास क्या है? आप क्या चाहते हैं? हमारी विश और ड्रीम्स क्या हैं? और उसको अचीव करने के लिए मैं क्या त्याग कर सकता हूं? ये 3 चीजें अगर हम डिसाइड कर लेते हैं तो टारगेट भी फाइट होगा और आप डायमंड भी जरूर बनेंगे। क्योंकि आदमी उसी के हिसाब से अपना माइंड सेट करता है और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी करता है। यस और नो? तो डिजायर हमारी है, लेकिन उसके लिए डिजर्व करने के लिए ये 3 चीजों को अगर आप रिप्लाई अपने आप से दोगे तो डेफिनेटली आप काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। 4 तरह से हमको अपने आप को तैयार करना है। एक तो मेंटली रेडी करना है, 4 तरह से रेडी करना है। एक तो मेंटली रेडी करना है कि जब मैंने डिसाइड कर लिया बिजनेस को करने के लिए, तो बिजनेस को करने के लिए जैसे यहाँ पर एक अभी सर आए 58 साल में 2 महीने कम के लिए, राठी साहब, तो उन्होंने वो विद फैमिली काम कर रहे हैं। तो जब कर लिया तो कर लिया, डिसाइड कर लिया तो कर लिया, एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, तो उसके लिए फिर विद फैमिली काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि बिजनेस तो भरोसे से, खुद के भरोसे से चलता है, ये दूसरों के भरोसे से नहीं चलता। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि जब तक यहां से भरोसा ना हो इस बिजनेस में किसी को फंसाना मत, और जब तक ये जिस दिन यहां से भरोसा हो जाए तो फिर किसी को छोड़ना भी मत। इसीलिए तो बोला जाता है। तो मेंटली रेडी कर लेना अपने आप को, मेंटली रेडी कर लेना है। मेंटली 14 साल का वनवास मिल गया प्रभु को, तो चल दिए। तो चलने के बाद बंदर मिले, भालू मिले, बिल्ली मिले, लोमड़ी मिले, सबको सेट करना ही है। फिर क्या करें? जो या तो हमारी डाउनलाइन में भर्ती हो जाओ, नहीं तो फिर निकल लो पतली गली से, 2 में से एक करना है। तो मेंटली रेडी हो गए, जंगल बनवाना उसको उन्होंने करना था। मेंटली में रेडी हो गया कि मैं डायमंड के शिखर पे चल पड़ा। तो चल पड़ने के बाद में कोई हाँ बोले ना बोले, या बोले वाह बोले, क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? सब तरह के मिलेंगे, ये दुनिया है, लोग हैं, और लोग हर तरह के, हर नेचर के रहते हैं। सबकी जरूरतें, सबकी चाहते हैं, सबकी भी सलाह लगे, अलग अलग तरह के लोग आएंगे। कोई आपके साथ आएगा भी, कोई नहीं भी आएगा। तो फर्क क्या पड़ता है? आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। क्या फर्क पड़ता है? आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, भीड़ भरी पड़ी है, और आपको आपकी जैसी सोच के लोग, आपकी जैसी चाहत रखने वाले लोगों की कमी नहीं है, पूरी दुनिया भरी पड़ी है। एक दिन आएगा कि जो लोग आपको मना कर रहे हैं वही लोग आपकी डायमंडशिप के जश्न में सेलिब्रेट कर रहे होंगे और नाच रहे होंगे और झूम रहे होंगे। वो आपको डिसाइड करना है। तो मेंटली अपने आप को तैयार कर लेना है कि मेंटली मुझे करना क्या है। अगर मेंटली डिसाइड कर लिया तो टारगेट भी फाइट होगा, आप अपनी अपलाइन के साथ बैठेंगे भी, प्लानिंग भी बनाएंगे और सारी चीजें करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फिजिकली जब मेंटली आप रेडी हो गए तो फिजिकली भी आप मेहनत करने के लिए, प्लान दिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप डेली का टास्क लेके चलोगे कि मुझे हर हाल में, जो लोग भी यहाँ पर फ्रेशर और सिल्वर हैं, फ्रेशर और सिल्वर को सिस्टम के मुताबिक कम से कम 10 लोगों से डेली मिलने का टारगेट पूरा करना है। जो लोग टारगेट फाइट करना चाहते हैं, फ्रेशर और सिल्वर 10 लोगों से डेली मिलो, ईच वन टच 10। ये जरूरी नहीं है 10 प्लान दिखाओ, आप 10 फॉलोअप कर दो। जरूरी नहीं है 10 फॉलोअप करो, आप 10 डाउनलाइन से मिलकर उनकी एफआईएम करो, सेट करके आओ, ग्रुप मीटिंग करके आओ। आप 10 से डेली मिलना ही है, टच करना ही है। और जो गोल्ड और पर्ल हैं उनको कम से कम 20 लोगों से मिलना है। कितने लोगों से मिलना है? 20 लोगों से मिलना है, जो गोल्ड है, पर्ल है, क्योंकि वो ग्रुप मीटिंग अच्छी कर सकते हैं। बाइक पे दौड़ दौड़ के 20 लोगों से मिलने का संकल्प अगर आपने किया तो एक सप्ताह में एक गोल्ड लीडर 140 लोगों को कवर करेगा। और 140 लोगों को कवर करने का मतलब है उसकी ट्रेन जो है वो राजधानी की स्पीड से दौड़ने वाली है, बुलेट ट्रेन की तरह से दौड़ने वाली है। तो हर दिन लोगों से मिलने का संकल्प पूरा करना है। कई बार बिजनेस में आपके साथ में अप डाउन आएंगे, कई बार बिजनेस
वैसा नहीं चलेगा जैसा हम चाहते हैं। कई बार एक ही लेग चलेगी, कई बार एक भी नहीं चलेगी, कई बार दोनों चलेंगी, कई बार दोनों नहीं चलेंगी, कई बार एक चलेगी, एक नहीं चलेगी। ये बिजनेस है। तो बिजनेस में क्या होता है, लेग चलने से मतलब नहीं होता, लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारे साथ जो किस मेंटेलिटी का व्यक्ति काम कर रहा है, हमारे साथ किस कमिटमेंट का लीडर काम कर रहा है। जिसका कमिटमेंट ज़्यादा होता है वो लेग ज़्यादा चलती है, जिसका कमिटमेंट कम होता है उसको लेग कम चलती है। ऐसे ही तो होता है, जिधर लीडर ज़्यादा होते हैं वो लेग ज़्यादा चलती है, जिधर कम होते हैं वो कम चलती है। तो फर्क क्या पड़ता है, जब जो चलना शुरू हो गई वो भी तो हमारे बाद शुरू हुई है ना। जो चलना शुरू हुई है लेग, वो कब शुरू हुई, आपके आने के बाद हुई या आपके आने से पहले शुरू हो गई थी? आपके आने के बाद जब वो शुरू हो सकती है तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ समय आपने दिया, कुछ सेक्रीफाइस किया, कुछ मेहनत की, तो जब वो शुरू हो गई कुछ और करोगे तो ये भी शुरू हो जाएगी और ये भी धड़ल्ले से चलना शुरू हो जाएगी। ये तो माइंडसेट की बात है, अपने आप को तैयार करके रखना है। और आपको आपके जैसे पैशन के लोग जरूर मिलेंगे, लेकिन पैशन वही बरकरार रखना है जो वो वाली लेग चलाते समय आपका पैशन था। क्या होता है, पैशन में अंतर आ जाता है। यहाँ जब शुरुआत आदमी करता है, फ्रेशर लेवल पे होता है, दिमाग में कुछ होता नहीं, दिमाग खाली होता है, कुछ भी सीखने के लिए, कुछ भी करने के लिए यहाँ से तैयार रहता है और बहुत ही पैशन के साथ काम करना शुरू करता है और उसको इसकी एक लेग चल जाती है। लेकिन एक लेवल मिलने के बाद में वो पैशन कम हो जाता है, तो इसलिए दूसरी लेग लड़खड़ाती है। उसी पैशन के साथ काम करेंगे वो लेग भी आपकी दौड़ना शुरू हो जाएगी। तो इमोशनली अपने आप को रेडी रखना है, तैयार रखना है। कई बार आपकी टीम में आप टारगेट फाइट होगा, आपका नहीं हो पाएगा। कई बार आपकी एक लेग चलेगी, एक लेग नहीं चलेगी। इन छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करेंगी, लेकिन हमें हर हाल में क्या करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, तैयार रखना है। और फोर्थ है स्पिरिचुअली। ये बिजनेस हम जो कर रहे हैं अपने भले के लिए कर रहे हैं और हमारे भले होने के साथ साथ दूसरों का भी भला इसमें होना लाजमी है। बोलो हाँ कि ना। आप डायमंड बनोगे तो किसी न किसी घर में रूबी कोई बनेगा ही बनेगा, किसी न किसी घर में खुशियाँ आएंगी आएंगी। तो आप आध्यात्मिक दृष्टि के हिसाब से भी आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं। तो जहाँ से सारी चीज़ें हमारी अगर सेट हो जाती हैं तो हम बहुत बड़ा बिजनेस और व्यापार खड़ा कर सकते हैं। ये बिजनेस लीडरशिप का है। किसका है ये बिजनेस? लीडरशिप का बिजनेस है। और लीडरशिप का जब बिजनेस है तो हमें बीइंग ए लीडर जिम्मेदारी स्वीकार करनी है और लीडर की तरह काम करना है। तो थिंक लाइक ए लीडर, एक्ट लाइक ए लीडर, डू लाइक ए लीडर और बिहेव लाइक ए लीडर। तो हमने लीडर जब भी आपको कोई बात करनी है अपनी अपलाइन के साथ, तो यही देखना है कि कोई ना कोई मेरे अंदर काबिलियत जरूर होगी। जब भी मैंने सिल्वर बना हूँ, गोल्ड बना हूँ, पर्ल, टोपाज, जो भी आपने लेवल अचीव किया है, बिना काबिलियत के आपने अचीव नहीं किया है। तो कोई ना कोई काबिलियत जरूर होगी। और परमात्मा ने सबको जीवन दिया है तो कोई ना कोई काबिलियत दे के ही भेजा है। सबके अंदर कोई ना कोई हुनर होता है कि नहीं होता है? सबके अंदर कोई ना कोई हुनर है, तो हमारे अंदर भी कोई ना कोई है और उसी को बाहर निकाल के हमको अपनी सफलता के झंडे गाड़ देने हैं। आप देखोगे ये पक्षी है, तो जिसको जीवन दिया है ऊपर वाले ने, उसको कोई ना कोई हुनर भी दिया है। जीवन को सर्वाइव करने के लिए, जीवन को जीने के लिए कुछ ना कुछ भी जरूर देता है सबको, उसी की तरह। ये वीडियो भी देखिए आप। देखा आपने? तो सभी को ऊपर वाले ने कोई ना कोई हुनर दिया है और उस हुनर जब हमें दिया है तो जहां तक जाए उस हुनर की वजह से आज यहां पहुंच सकते हैं। आप 2 की टीम बना सकते हो तो 2 लाख की भी बना सकते हो। शुरुआत वहीं से होती है। और बीज डलता है तो बीज होता ही इतना सा है, छोटा सा, लेकिन जमीन में डालने के बाद खाद पानी मिलता है तो वही फलदार वृक्ष तैयार हो जाता है। कि नहीं हो जाता है? बीज तो छोटा ही होता है, शुरुआत छोटे से होती है। तो भरोसा करने की जरूरत है। इस बिजनेस में आप बहुत बड़ी कामयाबी लेने के लिए डिजर्व करते हैं। भरोसा करना है अपने ऊपर। ये बिजनेस लीडरशिप का है, जैसे मैंने बोला। तो बिजनेस लीडरशिप का है तो बीइंग अ लीडर या लीडर की तरह काम करना है, लीडर की तरह बिहेव करना है और लीडर की तरह अपने आप को ट्रेन करना है, तैयार करना है, बार बार हमेशा अपने आप को रेडी करना है। और रेडी करने के लिए आप देखेंगे हम इनसे इंस्पायर्ड हो सकते हैं, इनसे प्रेरित हो सकते हैं। इस बिजनेस में गाइडलाइन देने वाले, दिशा देने वाले ऐसे लीडर्स हमारे साथ में हैं जो आज बहुत बड़ा एक विशाल
कारवां बना चुके हैं बिजनेस के माध्यम से, और इस तरह की लीडरशिप पूरी तरह से प्योर फिल्टर और आध्यात्मिक लीडरशिप हमारे साथ में है। तो इस तरह के लोगों के साथ में काम करने का मौका मिला है, यहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, और यही सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की गाइडलाइन है जहाँ से हमारा पूरा का पूरा भविष्य सुरक्षित हो सकता है। ऐसे सुनते हैं कि 2 लोगों की टीम बनानी है, शुरुआत में आदमी क्या करता है, 2 को ज्वाइन कराएगा, साले को ज्वाइन करा देगा, फिर वो दूसरी लेग में साले को ज्वाइन करा देगा, बोले मैं तो फ्री हो गया। अरे भाई 2 की टीम नहीं बनानी, 2 की टीम तो बनानी है, लेकिन 2 दमदार टाइगरों की टीम बनानी है, और जिस दिन 2 दमदार टाइगरों की टीम बना दो वो दिन फ्री हो जाओगे। तो सर ने तो 2 दमदार टाइगरों की टीम बना दी, जसवीर जी ने बना दी, विजयपाल जी ने बना दी, और ऐसी आप सारे डायमंडों ने बना दी। ऐसी जिस दिन आप 2 दमदार टाइगरों की टीम बना दोगे उसी दिन फ्री हो जाओगे। सही है? तो तब तक काम करना है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और 2 दमदार टाइगरों की टीम बनाने तक लगे रहना है। बिजनेस पूरा का पूरा डुप्लीकेशन पे चलता है। मंकी सी मंकी डू एक कहावत है। तो बंदर क्या करता है, जो देखता है वो करना शुरू कर देता है। तो ये हमारा बिजनेस जो चलता है वो यू से चलता है। तो आप यहाँ पर यू हैं, आपकी लॉग आईडी आपको मिलती है, तो आप यहाँ से आपको बिजनेस मिलता है, आपके राइट लेफ्ट में बिजनेस शुरू होता है। राइट और लेफ्ट के माध्यम से आपको 2 लेग राइट लेफ्ट में चलानी पड़ती हैं, फिर उनके माध्यम से आप एक टीम बनाना शुरू करते हो। जो भी आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आते हैं वो आपके अपलाइन कहलाते हैं। तो ये बिजनेस जो है वो आप जहाँ पर आते हैं वहाँ से आप इसके मालिक हो जाते हैं, IBO कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर कहलाते हैं। तो यहाँ से आप हैं। तो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर का मतलब ये नहीं है कि मैं मनमानी करूँ, कुछ भी करूँ। मैं हर वो काम करने का मुझे इजाज़त है जहाँ से जिसका डुप्लीकेशन, उसका प्रभाव अच्छा पड़ने वाला है टीम पर। तो मैं वही करना है, मुझे वही चीज़ों को दोहराना है जो कि नीचे कॉपी करने के लायक हैं, जिनको दोहराया जा सके। तो ये बिज़नेस बहुत ही पावरफुल बिजनेस है। जहाँ से आपकी टीम शुरू होती है, जहाँ से आपकी लॉग आईडी शुरू होती है, वहाँ से इतिहास बनाया जा सकता है। जो चीज़ें आपको अगर दिखाई नहीं देती वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। आप अगर शुरुआत करोगे, पूरी की पूरी टीम में आपका असर दिखाई देता है, कहीं ना कहीं पर छाप आपकी दिखाई देती है। तो जैसा आप व्यवहार करोगे, जैसी आप मीटिंग करोगे, जैसा काम करोगे, जितनी मेहनत करोगे, कम करोगे, ज़्यादा करोगे, सारी की सारी छाप इस आपकी टीम में दिखाई देने वाली है। तो जब आप बहुत ही दमदार और ऐतिहासिक टीम बनाना चाहते हो तो अपने आप को उस कमांडो में कन्वर्ट कर लो और आपकी फोटोकॉपी निकलना शुरू हो जाएगी टीम, और वहां से पूरे इंडिया लेवल पर बहुत ही ऐतिहासिक टीम जाने वाली है। पूरा का पूरा डुप्लीकेशन आपका होता है, कहीं भी ऊपर से नहीं आता, नीचे से नहीं आता। जो कुछ भी टीम में प्रभाव आता है वो यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। और यहाँ पर वो आप कौन है? यहाँ पर आप हैं। तो इसलिए आपको जब भी कोई भी काम करना है ये ध्यान रखना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ मेरा प्रभाव मेरी टीम पर पड़ता है, मेरा डुप्लीकेशन मेरी टीम में होता है। इस बिजनेस में आपको टारगेट फाइट करने की टीम बनानी है, आपको हर दिन लोगों को 10 लोगों से मिलना है, आप अपना काम करना शुरू कर दो। जब आप फील्ड में रहोगे आपकी टीम के लीडर्स भी फील्ड में रहना शुरू कर देंगे। आप ग्रुप मीटिंग करना शुरू कर दोगे, नीचे वाले जिम्मेदारी लेना शुरू कर देंगे। आप को ट्रेनिंग करना शुरू कर दोगे, नीचे वाले सीखना शुरू कर देंगे। आप FIM करना शुरू कर दोगे, नीचे वाले सीखना शुरू कर देंगे। ये सारा का सारा बिजनेस मेरे से चलता है, मतलब हमसे चलता है जहां पर आप हो। ये बिजनेस डुप्लीकेशन पर चलता है। इसके अलावा ये बिजनेस में 2 दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, आने का दरवाजा और जाने का दरवाजा। लोग आते हैं किस्मत से, प्लान देखते हैं, उनकी समझ में आता है, आ जाते हैं, तो आने का दरवाजा खुला हुआ है। और इस बिजनेस को आते हैं तो कई लोग इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते, इसके महत्व को समझ नहीं पाते। कोई लॉटरी समझ के, स्कीम समझ के आ जाता है और तुरंत दरवाजे से वापस भाग भी जाता है, जब तक कुछ दिखाई नहीं देता। ये बिजनेस में क्या है, मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है सब कुछ इसमें है, लेकिन निकालना पड़ता है। कई लोग सोचते हैं बस ठीक है, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, मिल जाए और लेकिन निकल चलो, मिलता कुछ है नहीं, फिर निकल जाते हैं दरवाजे से, बाहर वाले से निकल जाते हैं। इसमें है लेकिन मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। गाय या भैंस लानी पड़ती है, पैसा खर्च करना पड़ता है, 50,000 तो लगाना ही पड़ता होगा कम से कम भैंस में, आज की महंगाई बहुत है। ये बता रहे 1 लाख की लानी पड़ती है। 1 लाख की भैंस भी 10 लीटर दूध देगी तो देती थोड़ी है, निकालना पड़ता है। दे देती है क्या? बुलंदशहर में क्या अपने आप आती दे के, बोले आई ये ली, आई बाल्टी भरी निकल गई, ऐसे थोड़ी ना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ता है। तो आप बूंद बूंद निकाल डालते हो। जब 8 लाख की भैंस, यानी जो आप भैंस लेके आते हो उसमें 8 लीटर को छोड़ते नहीं हो। ये बिजनेस भी अपने आप 2 बूंद भी नहीं देगा, लेकिन अगर आप निकालने पर आ गए तो आपके कुबेर का खजाना भर देगा, आपको डायमंड जरूर बना देगा। तो निकालने की तैयारी कैसे करनी है? शुरुआत अपने से करनी है, शुरुआत अपने आप को तैयार करना है।
अपने आप कुछ नहीं आएगा, अठन्नी भी नहीं आएगी, लेकिन आप तैयार करोगे तो इस बिजनेस में जो ड्रीम इनकम आज सारे डायमंड ले रहे हैं, वो ड्रीम इनकम एक दिन आपके घर में भी आने की शुरुआत हो जाएगी। इस बिजनेस में अपने आप को तैयार करना है, सीखना है, बहुत आसान है, सीखना है, शुरुआत में सीखना है, सीख करके अपने आप को तैयार करना है, रेडी करना है और उस माहौल में फिर काम करने की शुरुआत करनी है। ये बिजनेस और टीम वर्क में काम करना है, टीम वर्क में काम करें। कई बार क्या है, कई लोग अप्लायंस में कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं, कई लोग डाउनलाइन में कमियां ढूंढना शुरू करते हैं, बोलते हैं यार ये डाउनलाइन का बंदा ठीक नहीं है सर, ये ट्रेडर चलता है, मेरे को जम नहीं रहा है, मेरे को ये नहीं चाहिए, ले जा। और कोई ले जाए फिर दाढ़ मार कर रोता है, गुरुजी मेरी क्रॉसिंग करके ले गया वो। अरे तू ही तो चाह रहा था कि ले जा उसको। तो बिजनेस में डाउनलाइन और अपलाइन जो मिले हैं वो बढ़िया हमारे लक्ष्य मिले हैं। और बिजनेस में बहुत ज़्यादा कमियां देखने की बजाय थोड़ी खूबियों को देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस बहुत बड़ा है, बहुत पावरफुल है, पीपल बिल्डिंग बिजनेस है, तो ये टीम वर्क में चलता है। और आपस में अगर लड़ने से, आपस में अगर टीम वर्क में जो लोग काम नहीं करते और जिनकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहती, उनके रिजल्ट प्रभावित होते हैं, उनके रिजल्ट ज़्यादा नहीं आते। बिजनेस में अगर सारे लोग मिलकर के काम करें और फिर डायमंड बन जाएं तो भी क्या छोटी बात है? सारे लोग मिलके काम करें और फिर डायमंड बन जाएं तो क्या छोटी बात है? मिलके काम करें तब डायमंड बन जाएं तो भी बड़ी बात है। लेकिन कई लोग आपस में खटर पटर करते रहेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी? तो ये आप देखोगे खटर पटर करने से क्या होगा, ये होता है आपका जो प्रोस्पेक्टर कोई भागा ले जाएगा, उसको दूसरा ले जाएगा, छीन ले जाएगा। ये सारे शेर हैं, लेकिन शेर होना अच्छी बात है, लेकिन मिलके काम करना भी इंपॉर्टेंट है। निकल लिया? एक बार और देखोगे क्या? क्योंकि ये तो मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि शेरों का वीडियो दिखाना पड़ता है, सारे शेर ही तो हैं। हाँ, और शेरों में लड़ाई होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जंगल का राजा एक ही रहना चाहता है। चलो दोबारा देखो, शेरों दमदार है लेकिन ये बिजनेस सीख के करना बहुत जरूरी है, और जो लोग सीख के करते हैं उनका बिजनेस बहुत दमदार होता है। ये बिजनेस डुप्लीकेशन पर डालने वाला बिजनेस है। मीटिंग्स में आप रहोगे अच्छी बात है, लेकिन मीटिंग्स में उसी दमदारी के साथ जाना है जो दमदारी आप अपने डाउनलाइन में देखना चाहते हो, और बिजनेस को उसी दमदारी के साथ करना है जिस दमदारी के साथ आप अपनी टीम को देखना चाहते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ मीटिंग्स बिजनेस में शुरुआत आप करोगे जब आपकी टीम 0 की होगी, वहाँ से पहले दिन भी आपको 0 की टीम पर भी मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, क्योंकि वेन्यू पे प्लान देखने के लिए जाते हो। अगर आपने फील्ड में प्लान देके ज्वाइन कर लिया तो भी आपको मीटिंग में जाना पड़ता है। तो शुरुआत मीटिंग से हुई, लेकिन क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे तब भी आपको मीटिंग में आकर रिकॉग्निशन लेनी है। तो पहले दिन से ही आपको मीटिंग में ही शामिल होना पड़ेगा, और तो इसलिए मीटिंग के महत्व को समझना पड़ेगा। आपकी शुरुआत सबसे पहले होती है वीकली वेन्यू प्लान से। तो वीकली वेन्यू प्लान बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर डायमंड बनने के लिए सबसे ज्यादा महत्व किसी चीज का है, वो वीकली वेन्यू प्लान का है, क्योंकि वहीं से सप्लाई आती है, रॉ मटेरियल वहीं से आता है। तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको बहुत ही महत्व देना है। तो इसको बहुत ही तैयारी के साथ जागरूक होके और उत्सव की तरह मनाना है। हर संडे को जब भी आप प्लान चलाते हो, सारे लोग वेल ड्रेस कोड में रह के टाइम पर रहें और मीटिंग को बिल्कुल एक प्रॉपर